वेलकम बैक दोस्तों। तो पिछली हमारे वीडियो में आप ये समझें कि इंश्योरेंस प्लान्स के एड ऑन डैमेज सेक्शंस में एड ऑन्स कितनी होती है, और वन बाय वन मैंने दो एड ऑन्स पिछले पार्ट में कवर किया था। एक था जीरो डेप्रिसिएशन कवर, दूसरा था इंजन प्रोटेक्शन कवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन कवर। देखिए, नो क्लेम बोनस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से समझें। ठीक है, मैक्सिमम जो क्लेम होती है वो रिजेक्ट होने का मेन कारण होता है रॉन्ग नो क्लेम बोनस। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है कि नो क्लेम बोनस कौन ले सकता है। ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, कभी भी नो क्लेम बोनस गाड़ी के आधार पर नहीं होता है। नो क्लेम बोनस ऑनर के गुडविल पे होता है, ऑनर के मतलब अच्छे ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे होता है। ठीक है, ऑनर के रख रखाव मेंटेनेंस पे नो क्लेम बोनस होता है। नो क्लेम बोनस तब दिया जाता है जब एक साल के दौरान जो पॉलिसी ली गई है उस पर कोई क्लेम नहीं हुई है, सेम ओनर को अगले साल नो क्लेम बोनस दिया जाएगा। ठीक है, एक साल की पॉलिसी, देखिए यहाँ पर स्लैब बना हुआ है। अगर एक साल तक ने कोई भी क्लेम नहीं लिए हो तो 20% आपको एनसीबी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, कंजिक्यूटिवली 2 साल तक नहीं लिए तो 25%, एंड इसी तरह से 3 साल तक नहीं लिए तो 35%, 4 साल तक नहीं लिए तो 45%, एंड 5 ईयर तक आपने क्लेम नहीं लिया तो 50% अगले इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनस देगी। लगातार अगर 5 साल तक नहीं लिए हैं तो 50%। इसके बाद की स्लैब नहीं है, छठा साल भी 50 मिलेगा, सातवां आठवां मतलब 50। मैक्सिमम जो नो क्लेम बोनस है वो 50% ही है। ये डिस्काउंट ऑन डैमेज प्रीमियम में होती है, ध्यान रखें, ये डिस्काउंट ओनली ऑन डैमेज प्रीमियम में होती है। तो इसमें सवाल ये आता है कि मान लीजिए हमने 2 साल कोई क्लेम नहीं लिया, 2 साल आपने क्लेम नहीं लिया, 2 साल तक 2 ईयर नो क्लेम। ठीक है, क्या आ रहा है हमारा 25% एनसीबी मिल गया। अब क्या है, इस पॉलिसी पे हमारा जो नेक्स्ट ईयर है, थर्ड ईयर है, सॉरी, इसी पर अगर हम क्लेम ले लिए, 2 साल तक क्लेम नहीं लिए, 25% हम एनसीबी ऑप्ट कर लिए और उस पर हम फिर क्लेम ले लेते हैं, क्लेम। ठीक है, क्लेम इस पर आ गया, तब क्या होगा कि अगला पॉलिसी जो फिर हम रिन्यू करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, जीरो एनसीबी। ठीक है, अगला जीरो हो जाएगा, फिर एक साल देखा जाएगा कि भाई आपने क्लेम नहीं लिया, फिर आपको बोनस देगा 20, फिर बोनस देगा 25, फिर अगले एक साल नहीं लेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लेम फ्री ईयर में फिर 35, इस तरह से चलेगा। और फिर मान लीजिए 45% एनसीबी है, फिर क्लेम हमने ले लिया, फिर से आपका स्टार्ट होगा जीरो से। आप समझ गए होंगे कि ओनली क्लेम फ्री ईयर में ही आपको नो क्लेम बोनस देता है। इस चीज को बार बार समझें कि अगर 3 साल तक आपने क्लेम नहीं लिया है, 35% एनसीबी लिया, ठीक है, और अगले साल क्लेम ले लिया, उसी साल क्लेम ले लिया, सॉरी, तो अगले बार आपको 45% नहीं मिलनी है, जीरो मिल जाएगी, 0%। ठीक, और फिर से स्टार्ट हो जाएगा अगला साल के लिए 20%, फिर देन 25%, तब फिर से आपको शुरुआत से चलना पड़ेगा। ठीक है, यही है, यहीं पर आप देखिए एनसीबी प्रोटेक्शन, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन कवर जिसको कहते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन को पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। द इंश्योर्ड इज इंटाइटल फॉर नो क्लेम बोनस ऑन द ऑन डैमेज सेक्शन ऑफ द पॉलिसी। बता दिए थे, ऑन डैमेज सेक्शन में ही आपको एनसीबी मिलेगी इफ क्लेम इज मेड और पेंडिंग ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ईयर। ठीक है, और ये प्रोसीडिंग ईयर में बता रहा है कि एक साल तक में 20%, 25%, 35%, वही चीज़ है जो स्लैब में है। ठीक है, अब एनसीबी प्रोटेक्शन, एनसीबी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कैसे समझिए, यहाँ इसमें क्लेम नहीं लिया, इसमें भी क्लेम नहीं लिया, एन, ठीक, और ये 35%, ये पॉलिसी थर्ड ईयर का लिया, लेकिन यहाँ क्लेम आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लेम। तो अब क्या होगा कि अगला, अगर एनसीबी प्रोटेक्शन नहीं लेते थे तो फिर से ये जीरो हो जाता था,
0% अगला पॉलिसी के लिए, है ना। लेकिन क्योंकि एनसीबी प्रोटेक्शन लिए हैं तो जिस वर्ष आपने क्लेम ले लिया है उसकी एनसीबी, ठीक है, वो एनसीबी एज इट इज रह जाएगी। मतलब 35% आपका एनसीबी था तो अगला पॉलिसी जो आपका रिन्यूअल होगा, ठीक है, वो फिर 35% ही रह जाएगा। समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। रोड साइड असिस्टेंस, अगला एड ऑन्स क्या है, रोड साइड असिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुने। देखिए मोस्टली जो कार कंपनी है वो अपने ऑन जो कस्टमर्स हैं उसके लिए रोड साइड असिस्टेंस कंपनी के तरफ से 2 साल या 3 साल दे के रखती है या 1 साल दे के रखती है। हुंडई की कार है आपकी तो आपके कार में इनबिल्ट 3 ईयर का रोड साइड असिस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। और रोड साइड असिस्टेंट में होता क्या है कि अगर आपकी गाड़ी या तो एक्सीडेंट हो गई या मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गई, दोनों केसेस में आपकी गाड़ी चल नहीं सकती, उस केसेस में आपको रोड साइड असिस्टेंस को कॉल करना है। और देखिए रोड साइड असिस्टेंस वाले आएंगे, बड़ा सेफली वो अपनी आपकी गाड़ी को नियरेस्ट वर्कशॉप तक पहुंचाएंगे, ठीक है, नियरेस्ट वर्कशॉप तक पहुंचाएंगे। ध्यान रखें आपके मतलब आप कहेंगे कि भाई मेरा, मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और कानपुर में एक्सीडेंट हो गई तो आप कहेंगे भाई नहीं हमें रांची पहुँचा दीजिए 600 किलोमीटर, तो वो नहीं होगा। आपका गाड़ी जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ से जो नियरेस्ट वर्कशॉप होगा वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गाड़ी को ड्रॉप कर दी जाएगी, ठीक है। वर्कशॉप वाले केयर करते हैं जहाँ भी हो, जो जिस ब्रांड की नेटवर्क होती है वो कस्टमर को वेल केयर करते हैं, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी ऑल इंडिया कहीं भी अगर ब्रेकडाउन हो जाती है, आरएसए आपका लिया हुआ है अगर, तो ठीक है 3 साल तक कंपनी की तरफ से रहता है। अगर नहीं 3 साल पार हो गया है या आप आरएसए चेक करवा लें, आप जिस कंपनी की गाड़ी रखे हैं, तो अपने वर्कशॉप को कांटेक्ट करके आरएसए रोड साइड असिस्टेंट जरूर ऐड करा लें, या इंश्योरेंस जब भी लेते हैं तो पॉलिसी में रोड साइड असिस्टेंट ऐड करवा लें, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको होगा। नॉर्मली आप देखेंगे कहीं भी ब्रेकडाउन होती है गाड़ी या एक्सीडेंट होती है, हम लोग रोज अटेंड करते हैं गाड़ी को, जिस कस्टमर का आरएसए रोड साइड असिस्टेंस नहीं लिया रहता है तो कैरेन वाले जो प्राइवेट कैरेन होते हैं 60 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करते हैं। अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर दूरी पर एक्सीडेंट हो गई तो वर्कशॉप क्रेन वाले कितना चार्ज करेंगे, 60 रुपीज पर किलोमीटर एक साइड काउंट करेंगे। समझ लीजिए एक साइड हो जाएगा 1200, 2 साइड 2400 रुपये, ठीक है। और अगर जानना चाहें कि आरएसए का कितना प्रीमियम लगभग होगा, कोई भी इंश्योरेंस आप करा लेंगे गाड़ी के हिसाब से हालांकि होता है, लेकिन मीडियम सेगमेंट जो गाड़ी है, जिस सेगमेंट की आप गाड़ी देख पा रहे हैं हम उसको बता दे रहे हैं, वो लगभग 300 से 400 रुपये की एडिशनल प्रीमियम होती है। 300 से 400 रुपये का एडिशनल प्रीमियम होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है आरएसए कराने के लिए, ठीक है। और अगर कंपनी से कराते हैं, मान लीजिए हुंडई से आप कराते हैं, अगर हुंडई की कार है तो 1 साल का आरएसए एडिशनल, ठीक है, जो अगर इंश्योरेंस में आपने कवर नहीं लिया है तो लगभग 1200-1300 रुपये की आती है, वो आप जरूर ऐड करा लें। कहीं भी रोड में ब्रेकडाउन होने से आप मतलब परेशानी से बच जाएंगे, ठीक है, आपको सर्विस अच्छी मिल पाएगी। अब आरएसए में क्या है, ओनली टोइंग फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटी है, आप समझने का प्रयास करेंगे। आरएसए में क्या है, जिस कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया, आरएसए लिया है, उसका साइट पे आप देखेंगे समझेंगे, बहुत सारे में ये बताता है कि भाई 5 लीटर तक फ्यूल भी आपको फ्री में देगा, ठीक है। पहला क्या करेगा, 5 लीटर तक का आपको फ्यूल देगा, ठीक है। अगर आपकी फ्यूल ये मान लीजिए शॉर्ट हो गई, पता नहीं चला, रास्ते में अगर फंस गए, आरएसए को कॉल कीजिए, वो 5 लीटर तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्यूल प्रदान करेगी, ठीक है। एक्सीडेंट में आप फंस गए हैं, वो टैक्सी आपको प्रोवाइड करेगी आरएसए वाले। टैक्सी का फेयर कस्टमर को देना होता है बट वो अरेंज करके देंगे, ठीक है। टायर अगर पंक्चर हो गई तब भी आप आरएसए को फ़ोन कर लीजिए, वो टायर का पंक्चर बना के देंगे। आपके गाड़ी में बहुत बार होता है कि गाड़ी के अंदर चाबी छूट गई और गाड़ी लॉक हो गई, आप तुरंत आरएसए को कॉल कीजिए, वो आएंगे और करके देंगे। ये सर्विस जो है वो कितना
घंटा देता है 24/7 रात दिन सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगले 2 एडम्स को पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। कृपया बने रहें, लाइक करें और शेयर कर दें हमारे चैनल ऑटो लर्न को प्लीज़। थैंक यू।